भगवान की पूजा करने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। शिव की पूजा करने से पूर्व मुझ में कुछ भी नहीं था। खाने को भी लाले पड़े थे, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे, कोई व्यापार नहीं था, कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। मन भी बड़ा व्यथित रहता था। लेकिन जब से बस केवल एक नियम बनाया है, महादेव को जल चढ़ाने का नियम, बाबा ने सब कुछ प्रदान किया। और कल भी मैंने कहा था, लोटा अपना और जल भी अपना लेके जाओ। जब आप स्वयं लोटे में जल लेके जाते हो तो वो आपकी तरंगे उस जल में प्रविष्ट कर जाती हैं। रास्ते में जो मनोकामना कहते हुए आप आते हो, वो मनोकामना उस जल में मानो प्रविष्ट हो जाती है। और वो जल जब लाकर आप 5 स्थानों पर चढ़ाते हैं, डायरेक्ट महादेव पे नहीं। पहले राइट भाग में गणेश जी हैं शिवलिंग के, उन पे थोड़ा सा जल डालें। बाएं भाग पर कार्तिक भगवान है, उन पे जल डालें। जलाधारी जहां से जल बहता है वहां अशोक सुंदरी जी का स्थान है, उन पे जल डालें। जिस पर शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। वहां 33 कोटि देवी देवता और 64 योगिनी विराजमान रहती हैं, उन पर जल डालें। और फिर देवादिदेव महादेव को जल से स्नान कराएं। आप नहीं भी कहोगे तो आते हुए जो भाव आपके मन में होगा, वो जल तरंगों के माध्यम से प्रविष्ट होकर वो जल जब बाबा पे पड़ेगा तो मेरे महादेव समझ जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति रोता है उसके नेत्रों से आंसू निकलते हैं, और आंसू निकलते हैं तो आंसू भी कभी ठंडे होते हैं और कभी गर्म होते हैं। गर्म आंसू लग जाए तो पता चल जाता है व्यक्ति बड़ा दुखी है, ये विपत्ति के आंसू हैं, ये दुख के आंसू हैं। लेकिन वही आंसू अगर ठंडे हों तो लग जाता है ये प्रसन्नता के, आनंद के आंसू हैं। ऐसे वो जल लेकर जो अपने हाथों से जाओगे, अपनी मनोकामना कहते हुए और बाबा के चरणों में वो जल चढ़ाओगे 5 स्थानों पर, मेरे महादेव समझ जाएंगे क्या मनोकामना लेके आया है। धन चाहिए, वैभव चाहिए, पुत्र चाहिए, संपदा चाहिए, क्या चाहिए, मेरे महादेव समझ जाएंगे। लेकिन नियम पूर्वक करना है। कई बार हम देखते हैं आज कर लिए लोग, कल छोड़ दिए, परसों कर लिए फिर छोड़ दिए। छोड़ना नहीं है, भक्ति निरंतर करने का विषय है। मीरा ने छोड़ दिया होता तो कभी श्याम सुंदर को ना पाती, ध्रुव ने छोड़ दिया होता तो नारायण की गोद ना मिलती, अरे प्रहलाद ने छोड़ दिया होता तो खंबे से फाड़ के भगवान नरसिंह क्यों आते। उन्होंने छोड़ा नहीं, वो जपते रहे, वो नाम निरंतर लेते रहे। उन नामों को जब वो जपते रहे तो मेरे प्रभु को दया आई, कृपा करने के लिए स्वयं चल के आए।